Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS lesson number 6 variety in food। तो हम देखते हैं कितने अलग अलग तरीके के फूड होते हैं, ठीक है, खाना होते हैं। हम इंडिया में कितने अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटी के फूड यूज़ करते हैं। वी यूज़ द वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स बॉट फ्रॉम द मार्केट टू प्रिपेयर द डिफरेंट डिशेज़ इन आवर मील्स। तो मील्स होता है भोजन, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है। अलग अलग डिश, डिफरेंट डिश हम यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो हम क्या क्या खरीदते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स, ग्रेन्स मीन्स अनाज, तो मार्केट से हम खरीदते हैं। उसे प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग डिफरेंस, अपने खाना के लिए हम अलग अलग मतलब कह सकते हैं कि डिशेज बनाने के लिए अलग अलग वेजिटेबल्स, अलग अलग तरीके की ग्रेन्स खरीदते हैं मार्केट से। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है खाने के लिए और क्या क्या यूज़ होता है वो देखते हैं। फाइंड आउट विच ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स डज योर फैमिली बाय फ्रॉम द मार्केट। तो ये आपको बताना है कौन कौन से ग्रेन्स और वेजिटेबल्स यूज़ करती है फैमिली, आपकी मार्केट से ख़रीदती है। तो आपको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ सबके घर में राइस एंड वीट, गेहूँ, और बहुत लोगों के घर में चने भी ख़रीदते हैं। तो और तुअर जो दाल होती है अलग अलग तरीके की, वो ख़रीदते हैं। तो और वेजिटेबल्स तो सबको पता है कि पोटैटो सबके घर में आता है, अनियन एंड टमाटो, अलग अलग तरीके की सब्जी मतलब जो वेजिटेबल्स हैं वो लोग ख़रीदते हैं। एज शोन बिलो मेक अ टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एट होम। तो यहाँ पे आप घर पे जो अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिशेस बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग जो ग्रेन्स, अनाज, ग्रेन्स आपको याद रखना है। ग्रेन्स मीन्स होता है अनाज, जो अलग अलग, जैसे कि वीट हुआ, उनके बारले हुआ, राइस हुआ, चना जो है वो, दालें, ये सब ग्रेन्स हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स आपको पता ही है। तो कौन कौन से ग्रेन से आप क्या क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। लुक एट लिस्ट। if a grain or vegetable is used to make more than one food item dish, write the total number of such item in the next column। क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर पहला क्या है, ग्रेन और वेजिटेबल। तो पहला इसने यूज़ किया है राइस, ठीक है, ग्रेन। और उससे क्या क्या उसने बनाया, तो भाकरी जो रोटी होती है वो बनाया, और राइस से इडली भी बनता है, और राइस जो हम चावल खाते हैं, दाल चावल और सब्जी चावल, वो राइस भी बनाया। तो कितने बनाए, वन ग्रेन से कितनी चीज़ें बनी, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखना है 3, ओके। और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे वीट, गेहूँ को आप ले सकते हैं। तो गेहूँ से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो गेहूँ से आप चपाती भी बना सकते हैं, कचौरी भी बना सकते हैं गेहूँ वाला, ओके। पराठा भी बना सकते हैं, पालक का पराठा, आलू का पराठा, वो सब किससे बनेगा, वीट से ही बनेगा ना, वीट के आटे से बनेगा। तो यहाँ पे आप कितने सारे आइटम लिखते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन से आइटम बन सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेन का नाम, और यहाँ पे कितने बन सकते हैं, तो लिस्ट वहाँ पे, ठीक है। आप ऑनियन, पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो में कितने सारे डिशेस बन सकते हैं, तो पोटैटो में आप बना सकते हैं, चिप्स भी बनता है, वेफर जो है वो भी बनता है, सब्जी भी बना सकते हैं, आलू की कचौरी, समोसा, पराठा, इतना सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। जो जो सब्जियों से जो जो चीज़ें बनती हैं, जो जो फूड आइटम्स बनते हैं, उसे यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ इस तरीके से कितने नंबर्स उसके आए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 बने, तो यहाँ पे 3 लिखने हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर योर लिस्ट विद दैट योर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड, आपके फ्रेंड ने भी बनाया होगा, तो उसका भी आप क्या करो कि आप उसका भी देखो कौन उसने क्या बनाया। जैसे वहाँ पे राइस से हमने देखा भाकरी बना, और क्या बना, रोटी, भाकरी बना, इडली बना और चावल बना। तो यहाँ पे इसके दोस्त ने क्या बना, आपके दोस्त क्या बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं चावल से, यहाँ पे वो मोदक बना सकते हैं, चावल से वो यहाँ पे डोसा बना सकते हैं, और चावल से क्या बना सकते हैं, वो भी चीज़ आप सोचो। तो राइस से कितने सारी चीज़ बन गए ना, देखो। यू विल रियलाइज़ दैट वेरियस डिशेस कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे आपको रियलाइज़ हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा, एहसास हो गया होगा कि आपको कि एक ही इंग्रेडिएंट, सेम इंग्रेडिएंट से हम कितने सारे वेरियस डिशेस, अलग अलग डिशेस बना सकते हैं। डिशेस मीन्स होता है अलग अलग तरीके के खाने, ठीक है। Even when there is a variety in the dishes, the basic ingredient remains the same। भले से अलग अलग डिशेस आपने अलग अलग तरीके के बनाए, लेकिन जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी आपने सेम ही डाले। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे इसने जैसे कि अगर वो आलू की कचौरी बना रहा है, ठीक है, या फिर ये इसका कुछ और इंग्रेडिएंट बना रहा है, तो जैसे नमक इसमें भी यूज़ करेगा, ठीक है। और किस में यूज़ करेगा वो, जैसे कि गेहूं का ले लिया, उसमें कचौरी में भी जो बनाएगा तो वो ये सारी चीज़ें डालेगा, ठीक है।
पराठा में बनाएगा तो वही सारे नमक हल्दी वगैरह तो सब उसमें पड़ेंगे ही ना, सारे इंग्रेडिएंट तो सेम ही रहते हैं। इन द एग्जाम्पल अबव वी सॉ वेरियस प्रिपरेशन ऑफ राइस, तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि कितने सारे हम राइस से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। नोट दैट देयर इज़ डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ योर कंट्री, तो हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, वैसे ही अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स भी लोग अलग अलग बनाते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना बनता है ज़्यादातर, जैसे कि अभी आप देखो साउथ में तो वहाँ पे इडली डोसा ज़्यादा लोग खाते हैं। अगर आप पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अगर आप बंगाल में चले जाओ तो वहाँ पे चावल ज़्यादा खाते हैं, मच्छी भी वो लोग ज़्यादा खाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है, ओके। तो अलग अलग लोग खाते हैं। इन एवरी रीजन, हर अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में देयर इज़ वन स्टेपल फूड, ओके। तो यहाँ पे क्या है, वन स्टेपल, स्टेपल मीन्स क्या, मुख्य उपज क्या है, इम्पॉर्टेंट डाइट क्या है। तो हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टेपल फूड मतलब मुख्य खाना वहाँ का मेन फूड होता है अलग अलग। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यही है सिंपल कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा जो चीज़ उगेगा लोग वही यूज़ करेंगे ना। अब जैसे कि बंगाल में सपोज़ कि राइस ज़्यादा यूज़ हो रहा है, केरला में ज़्यादा यूज़ हो रहा है राइस। अब वो लोग वहाँ पे, इसका मतलब कि गेहूँ कम उगता होगा तो उसके पैसे भी ज़्यादा लगते होंगे, तो वहाँ के लोग गेहूँ खरीदने जाएंगे तो कॉस्टली पड़ेगा उनको, कॉस्टली गिरेगा क्योंकि वो लोग दूसरे राज्यों से मंगाते होंगे। तो दूसरे राज्यों से मंगाएंगे तो आने जाने का पैसा ज़्यादा लगता है, और दूसरे राज्य से खरीदेंगे, दूसरे स्टेट से खरीदेंगे तो उनको पैसा, इसलिए गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम खरीदेंगे। और उनके इधर जो उगता है, जो वो लोग उगाते हैं, चावल उगाते हैं, तो वो लोग चावल ही अलग अलग तरीके से खाएँगे। रोटी के फॉर्म में वो इडली ये बना लेंगे, आपका डोसा बना लेंगे, ठीक है, और चावल भी खाएंगे। वाई डज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल वेरी अकॉर्डिंग टू रीजन, रीजन के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही स्टेपल फूड क्यों बनता है, स्टेपल फूड लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही ज़्यादा उगता है तो वही वो खाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इंडिया मेजर क्रॉप्स, इंडिया में अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ कहाँ पे उगते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ये साइन है राइस का, ठीक है, ये राइस है, ये गेहूँ है व्हीट, और ये ज्वार है। अब आप देखिए कि जितने भी कोस्टल रीजन है ना, जितने भी कोस्टल रीजन आपको दिखेंगे, कोस्टल रीजन मतलब क्या होता है, जो पानी से घिरा रहे, पानी के बाजू में जो है, तो वहाँ पे आप देखेंगे चावल ही, ये सब चावल का साइन दिख रहा है ना आपको, चावल, यहाँ पे राइस। क्यों, क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत होती है, जहाँ बारिश होगी वहाँ चावल ज़्यादा उगेगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब ज्वार भी उग रहा है, गेहूँ भी उग रहा है, यहाँ पे चावल भी उग रहा है, यहाँ पे तीनों चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे आप देखिए जम्मू कश्मीर में, आप देखिए यहाँ पे चावल है, इधर भी गेहूँ है, इधर चावल है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इधर चावल है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए गेहूँ चावल दोनों है, गेहूँ ज़्यादा है, चावल कम है, ओके। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ बारिश कम होती है, आपको पता है राजस्थान का एरिया, तो यहाँ पे बारिश कम होता है, इसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्वार ज़्यादा उगता है और गेहूँ उगता है, चावल यहाँ पे है ही नहीं, देखो उगता ही नहीं है। इधर देखो, इधर भी चावल है, चावल भी है, क्योंकि यहाँ पे नदी है, यहाँ से गंगा नदी गई है ना, गंगा नदी गई है, इसलिए यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती हैं, इसके लिए यहाँ पे चावल उगाते हैं, ओके। उसकी वजह से पानी मिल जाता है इन लोगों को अच्छे से। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ चावल ही चावल उगा रहे हैं ये लोग, ओके। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, इसके लिए कोस्टल रीजन उधर भी है। कोस्टल रीजन मतलब कि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ हैं, इसके लिए वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, यूज़ करते हैं चावल ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए आपको ज्वार सिर्फ एक इतना कम रेशो में, कितना एक दिख रहा है आपको, पूरा चावल ही चावल चावल चावल, पूरा राइस ही दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ओके। अच्छा, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साइड तो आपको पता ही होगा। देखिए ये जो ऊपर का साइड है, जो नीचे का एरिया है इस साइड, वो हमें पता है साउथ के साइड, ये जो जा रहा है ऊपर ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट साइड है, और ये वेस्ट साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किस तरीके से। स्टडी द मैप गिवन अबव, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री, तो हमने देख लिया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगह पे। स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वेरीज इन द डिफरेंट रीजन, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमने देखा कि अनाज किस तरीके से अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्रॉप्स वहाँ पे उग रहे हैं। विच फूड क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन्स, तो कौन से क्रॉप, कौन सी फसल है,
फूड क्रॉप है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती है कोस्टल रीजन में, तो हमें पता है राइस, क्योंकि उसको पानी बहुत ज़्यादा लगता है इसके लिए। और जहाँ पे कोस्टल रीजन है, समुंदर एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और चावल वहाँ से अच्छे से उगेगा। विच इज़ द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन, तो सेंट्रल रीजन में हमने देखा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल रीजन ये है, आप यहाँ पे देखिए सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन में आपको क्या देखने को ज़्यादा मिलेगा, गेहूँ आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है ना। ओके, राइस इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वाई इज़ दिस सो, तो हमने देखा साउथ के साइड में, नीचे के साइड में हमने देखा ज़्यादा से ज़्यादा चावल उगाए जा रहे हैं, चावल ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तीनों तरफ से पानी ही पानी है ना। देखिए इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, पूरा पानी से ही है ना, पूरा समुंदर है, तो बारिश ज़्यादा होगी। आपको पता है केरला में, केरला साउथ इंडिया में कितना बारिश होती है, वहाँ पे बहुत बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है केरला में, तो इसलिए वहाँ पे चावल उगाया जाता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमें पता है हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। दैट मीन्स कि यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय क्या है, तो एग्रीकल्चर, खेती करना। अभी कम हो रहा है धीरे धीरे, बट फिर भी अभी भी है। इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और किससे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे। जैसी बारिश होगी वैसा वहाँ पे फसल उगाया जाएगा। ज़्यादा बारिश होगी जहाँ पे, वहाँ पे धान के लिए अच्छा है, दूसरे तो सड़ जाएंगे, जैसे भी मोठ हुआ, जो उड़द की दाल होती है ये हुआ, और जिससे दही बड़ा बनता है, बड़ा दही बड़ा होता है ना, दही बड़ा वो भी क्या होता है, उड़द की दाल, मोठ की दाल, ये सब क्या कम कम पानी उनको चाहिए। ज्वार बाजरा इन सबको कम पानी चाहिए। तो जहाँ पे जैसे राजस्थान हुआ, जहाँ पे रेगिस्तान साइड है, ओके, और जहाँ पे अभी आप देखते हैं जो विदर्भ वगैरह है, जहाँ पे बारिश कम होती है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे वो लोग ज्वार बाजरा ये सब उगाएंगे जहाँ पे पानी कम होता है। तो द रेन फॉल रिसीव्ड इन ऑल रीजन्स इज़ नॉट द सेम, हमें पता है हर जगह पे सेम बारिश नहीं होती। अभी देखिए कहीं कहीं पे बारिश होती नहीं, कहीं कहीं पे एकदम से बाढ़ आ जाता है। सो इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वराई आर ग्रोन, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, हाई रेनफॉल होगा, वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स उगेंगी, सो राइस, कोकोनट, रागी, वराई एंड ग्रोन। आप महाराष्ट्र में तो आपको पता होगा रागी वराई क्या है, कोकोनट भी पता है, राइस भी पता है। तो ये सारे क्रॉप्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। वीट, तुअर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जो गेहूँ है, तुअर दाल है, तुअर को भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, सोयाबीन है, ये सब कौन से रीजन में पैदा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से रीजन में उगाई जाती हैं, तो जहाँ पे मतलब कि ना ज़्यादा बारिश होती है ना कम, मतलब ठीक ठाक बारिश हो जाती है, वहाँ पे ये सारे उगाए जाते हैं। ओके, ज्वार बाजरा एंड मोठ बीन्स आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ज्वार है, बाजरा है और जो मोठ है, मैंने आपको बताया कि ज्वार बाजरा मोठ, जैसे कि राजस्थान में भी ये उगाया जाता है, यूपी में भी, बिहार में भी, गुजरात के भी कुछ जगह पे, और आपका महाराष्ट्र में जो प्लेटू एरिया है वहाँ पे भी ये उगाए जाते हैं। बीन्स भी आर ग्रोन इन रीजन लो रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होती है। टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, इसकी हेल्प से क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से उगते हैं। गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर आर नीडेड, तो अच्छी फसल उगने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, तो अच्छे बीज का होना, अच्छे सीड्स का होना, फर्टाइल सॉइल्स, मिट्टी वहाँ की उपजाऊ होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट, अच्छे से सनलाइट आनी चाहिए, वाटर जब उसे ज़रूरत हो उसे वाटर मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सीजन अ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री, ये सारी चीज़ें हमारे देश में मिल जाती हैं अच्छे से, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती है। ओके ओके, visit the local fruit seller, नोट डाउन द नेम ऑफ द फ्रूट सोल्ड इन द शॉप्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। आई होप कि आपको सब कुछ इसमें पता चल गया होगा। देखिए ये लीची है, बाकी सब आपको पता ही है कौन सा है, ये आई थिंक ब्लैक ग्रेप्स है, वो है। ओके, जामुन भी इसी तरीके का रहता है।
तो यहाँ पे क्या दिया गया है, विच फ्रूट्स आर सोल्ड ऑल ईयर राउंड, कौन सा ऐसा फ्रूट्स है जो हर पूरे साल बिकता है। तो हमें पता है एप्पल, आप किसी भी टाइम में लोगे ना आपको एप्पल मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एप्पल ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी में होता है, बट ये एप्पल क्या होता है कि हम दूसरे कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जैसे अमेरिका वगैरह में हमेशा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे एप्पल ज़्यादा होते हैं। ये ठंड जहाँ पे रहेगा वहीं पे होता है। हमें पता है एप्पल कहाँ पे होता है हमारे देश में, तो कश्मीर में होता है, ओके। ऑरेंज कहाँ पे होता है ज़्यादा, तो ऑरेंज होता है महाराष्ट्र में। विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन, हम देखते हैं बनाना और ये जो एप्पल है ये पूरे साल मिलता है, लेकिन ऐसा कौन सा फल है जो रेनी सीजन में नहीं मिलता। तो रेनी सीजन में जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, ये कम मिलता है। और रेनी सीजन का कौन कौन सा हमें पता है, चेरी, जामुन, पोमेग्रेनेट, लीची, ये सारे हैं, ओके। विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर, समर में कौन कौन से बिकते हैं, कौन कौन से बेचे जाते हैं। तो समर में हमें पता है जैसे लीची, लीची तो आपको हर टाइम मिलेगा। मैंगो इम्पॉर्टेंट है, ये गर्मी में ही होता है। मेलन, मस्क मेलन जो खरबूज होता है, वाटरमेलन, कोकोनट, क्यूकम्बर, एक जो बेल होता है, जो बेल पत्र होता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है, वो उसका फल जो होता है। प्लम्स, गुआवा, पाइनएप्पल, ये सब समर सीज़न के हैं, ठीक है। बट अभी आप देखोगे गुआवा तो आपको हम देखते हैं तो कभी कभी ठंडी में भी मिल जाता है, ठीक है। पाइनएप्पल भी मिल ही जाता है। इन विच सीज़न आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी, कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं। तो आई थिंक ठंडी में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं। इन विच सीज़न डू वी गेट फीवर फ्रूट्स, कौन से टाइम में कम फ्रूट्स मिलते हैं। तो रेनी सीज़न में कम फ्रूट्स मिलते हैं। The availability of fruits varies according to the season. Different fruits are available in different season. तो हम देखते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है मतलब कि फ्रूट्स अलग अलग टाइम में अलग अलग सीज़न में मिलते हैं, और डिफरेंट फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स क्या हैं, अलग अलग टाइम में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फ्रूट्स हर टाइम मिलेगा, बट आजकल सारे फ्रूट्स आपको हर टाइम में मिल जाते हैं। फिर भी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि नहीं भी मिलते। अभी जैसे आप ग्रेप्स देखिए तो आपको ग्रेप्स नहीं दिखता जल्दी गर्मी में, क्योंकि वो ठंडी में होता है। Look at the fruits in the picture. Make a table as shown below of the fruits that are available in each season. इसमें से आप बताइए कौन सा फ्रूट्स है, टेबल में दिखाया गया है, जो कि अवेलेबल इच सीजन, मतलब कि यहाँ पे कौन से टाइम में पाया जाता है। तो जैसे कि जैक फ्रूट है, ये समर वाला है, ये भी समर वाला। ये हम देखते हैं तो बनाना क्या है, बनाना हमें मिलता है आई थिंक विंटर सीज़न में, ओके, और समर में भी मिलता है अभी। ये भी क्या है, ये हम देखते हैं हमें बारिश के टाइम में मिलता है। पेयर, नाशपाती जो होता है। गुआवा हमें कब मिलता है, तो गुआवा हमें, मैंने आपको बता दिया ये सारे फल कब मिलते हैं। ये ठंडी में मिलता है। ये आई थिंक जामुन है, तो जामुन हमें कब मिलता है, तो जामुन मैंने आपको बताया कि जामुन रेनी सीज़न में मिलता है, ओके। एप्पल आपको ऑल टाइम दिखेगा, बट ठंडी में ज़्यादा दिखता है, ओके। ऑरेंज आपको पता है ठंडी के टाइम में ज़्यादा मिलता है। मैंगो समर का है। चीकू भी क्या है, चीकू ये भी कैसे टाइम में, मतलब कि अलग अलग टाइम में भी मिलता है, और ज़्यादातर ये हमें आई थिंक ठंडी के टाइम में मिलता है, ओके। और विंटर में हमें पेयर्स मिलता है, बारिश तक भी रहता है पेयर जो नाशपाती होता है। इंक्लूड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स यू नो, अच्छा ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे लिखना है आपको समर में कौन से फ्रूट्स मिलते हैं, रेनी सीज़न में कौन से मिलते हैं, विंटर में कौन से मिलते हैं। तो मैंने आपको जैसे बता दिया पहले ही कि समर में आपको कौन कौन से फ्रूट्स आ जाएंगे। तो समर में आपका आ जाएगा लीची, मैंगो एंड मस्क मेलन, वाटरमेलन, कोकोनट, क्यूकम्बर, प्लम्स, गुआवा, पाइनएप्पल। रेनी सीज़न में आपका आ जाएगा चेरीज़, जामुन, पोमेग्रेनेट, लीची, तो ये आ जाएगा। आपको पता है ये कम मिलता, बारिश में कम फल मिलते हैं। विंटर में आपका आ जाएगा लीची, पियर्स, ऑरेंजेस एंड बनानास, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, पपाया भी आपको मिल जाता है इसी टाइम में, और गर्मी में भी पपाया मिलता है, पर ठंडी में ज़्यादा मिलता है। व्हाट्स द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, और चीकू भी ठंडी में ही मिलता है। व्हाट्स द सोल्यूशन, इरफान एंड सुप्रिया बॉट पोटैटोज़ बिकॉज दे वर वेरी चीप। तो हम देखते हैं पोटैटोज़ सस्ता रहता है तो लोगों ने ख़रीद लिया, बट दे आर टायर्ड ऑफ ईटिंग पोटैटो भाजी। वो लोग क्या है, पोटैटो भाजी खा खा के वो लोग बोर हो गए, टायर्ड हो गए, थक गए हैं, बोर हो चुके हैं। सजेस्ट डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ पोटैटोज़ टू देम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप पोटैटो से और क्या बना सकते हैं भाजी के अलावा, ठीक है।
और क्या क्या कौन कौन सी तरीके का आप यहाँ पे डिशेस बना सकते हैं। तो बहुत तरीके से डिशेस बना सकते हैं वो लोग। द मैप गिवन बिलो डिपिक्ट्स मीन्स वॉट, शो किया गया है, दिखाया गया है फेमस फूड आइटम्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट्स एडजॉइनिंग स्टेट्स। यहाँ पे दिखाया गया है, जो ये देखिए महाराष्ट्र का मैप है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का मैप है, और उसके उसके एडजॉइनिंग, जो पास के एडजॉइनिंग मतलब जो लगे हुए हैं, उससे सटे हुए जो स्टेट हैं, उनका भी खाना यहाँ पे दिया गया है, डिशेस दिया गया है। तो वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें पता है गुजरात में क्या मिलता है। आपने देखा होगा ना जेठालाल को क्या पसंद रहता है, तो ढोकला, थेपला, उंदियो, ये सारी चीज़ें उसे पसंद रहती है, जलेबी, फाफड़ा, तो ये सब गुजरात का है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे थाने हैं, थाने में क्या यहाँ पे है ज़्यादा से ज़्यादा, तो राइस भाकरी। अहमदनगर में तो ज्वार, ठीक है, ज्वार भाकरी अलग अलग जगह पे। यहाँ पे देखिए हिंगोली तो धापते है। यहाँ पे सारे देखिए, अब यहाँ पे ज्वार भाकरी ज़्यादा ये लोग यूज़ कर रहे हैं, बट वही ज्वार का अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए वर्धा में पता है, मैंने बताया था ना विदर्भ, वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे भी इसीलिए क्या होता है, ज्वार ज़्यादा वो लोग उगाते हैं, ज्वार बाजरी, तो वो लोग ज्वार भाकरी खाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोंडिला, तो वो लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा मतलब कि कोस्टल रीजन है, तो उनको पानी मिल जाता है अच्छे से। गढ़चिरौली में क्या मिलता, तो दाल बफौरी, इस तरीके से। ओके, अब देखिए तेलंगाना में यहाँ पे क्या क्या है, तो कोड़ी कूरा बिरयानी, मिर्ची सलन, तो ये सब मिर्ची सालन ये सब है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग फूड आइटम हैं। ओके, अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में यहाँ पे क्या ज़्यादा ज़्यादा वो लोग खा रहे हैं, इडली डोसा, ओके, मैसूर पाक, ये सारी चीज़ें। गोवा में देखिए क्या ये लोग ज़्यादा बनाते हैं, तो प्रॉन करी, फिश राइस, ये सारी चीज़ें बनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिशेस बनती हैं। ड्रॉ अ टेबल लाइक द शोन बिलो, यहाँ पे जो दिखाया गया है, मेक अ लिस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स एंड देयर फेमस फूड आइटम्स। तो यहाँ पे आपने जो देखा, जैसे कि थाने में क्या बनाया था उसने, वो फूड आइटम लिखना है, मेन इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या रहता है वो बताना है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या है, सतारा में ज्वार भाकरी, राइस भाकरी, ये सब है, तो भाकरी ही ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कर्नाटक में क्या क्या देखा हमने, तो इडली डोसा, मैसूर पाक, ये उसमें क्या डिश, उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या सामग्री, खाना में क्या क्या मसाले वगैरह लगते हैं वो बताना है आपको। फूड आइटम का नाम, जैसे कर्नाटक में हमने देखा इडली डोसा, तो इडली डोसा में क्या क्या लगता है, तो इडली डोसा यहाँ पे लिखा और उसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है वहाँ पे लिखना है। फाइंड आउट विच ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल दीज आइटम्स आर मेड एंड राइट दैट, एंड थर्ड कॉलम, वही चीज़ें जो मैंने बताया आपको कि तो ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल किन किन चीज़ों से मिलके वो आइटम बनाया है उसका नाम लिखना है लास्ट में। द मेन क्रॉप ग्रोन इन एनी रीजन इज़ यूज टू मेक वेरियस आइटम्स इन दैट रीजन। तो अलग अलग रीजन में जो भी ग्रोन होते हैं, जो क्रॉप उगते हैं, उनके अलग अलग आइटम्स लोग बना के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ज्वार इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन मतलब कि जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे बारिश कम होती है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे क्या क्या बनाते हैं वो लोग, हरडा, लाया, भाकरी, घुघरा, पापड़, सैंड, अम्बिल, धापते, धिरदे, ये सब अलग अलग क्या हैं, डिशेस हैं, अलग अलग खाने के डिशेस हैं। तो ये लोग यूज़ करते हैं भाकरी का ही, ज्वार का ही यूज़ करते हैं ये लोग। ज्वार से इतनी सारी चीज़ बनती हैं। आपको पता है जो बाजरी जहाँ पे होती है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, एंड आपका राजस्थान में, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वही बाजरी का ना वो लोग चावल भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, उसकी खिचड़ी भी बनाते हैं। और ओके, तो इस तरीके से अलग अलग एक ही ग्रेन का कितने सारे अलग अलग डिशेस बनाते हैं। इन कोंकण और द कोस्टल रीजन राइस, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल आर वाइडली यूज्ड। कोंकण एरिया में आपको पता है कि साउथ में वो लोग, हम लोग खाना बनाने के लिए अलग अलग तेल यूज़ करते हैं, जैसे मीठा तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, ये सारे। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कोकोनट उनके यहाँ पे ज़्यादा उगता है, तो वो लोग कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए भी। ओके, कोस्टल रीजन में जहाँ पे ज़्यादा कोकोनट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या यूज़ करते हैं, राइस, कोकोनट। हमें पता है राइस का इडली बना लिया, डोसा बना लिया, कोकोनट की चटनी बना लिया, वो लोग खाएंगे क्योंकि उनके वहाँ पे वो ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ओके, अभी तो सब जगह पे बना रहे हैं, बट साउथ में तो उनका रोज़ का ही खाना है।
इन सेंट्रल महाराष्ट्र ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सीसमी एंड मस्टर्ड आर मोर कॉमनली यूज्ड। ज्वार का मतलब पता है, बाजरा जो बजरी होती है, मैंने बताया बजरी तो वो होती है, ग्राउंड नट्स जो अंदर की नट्स होते हैं, ग्राउंड नट्स जो अलग अलग, जैसे मूंगफली हो गया, सोयाबीन है, सीसमी मतलब तिल का है, जो तिल होता है, तिल का तेल, तो तिल उगाते हैं, ठीक है, वाइट वाइट होता है। और मस्टर्ड, सरसों भी उगाते हैं वो लोग, क्योंकि इन सबको पानी कम चाहिए होता है। नोट दैट दिस वेराइटी इन क्रॉप्स इज़ ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट एंड सॉइल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अलग अलग जो वैरायटी के क्रॉप्स हैं, अलग अलग अनाज हैं जो अलग अलग वैरायटी के, वो किस तरीके से चेंज होते हैं, सॉइल, उसकी मिट्टी और क्लाइमेट चेंज होने से, ठीक है। दिस क्रॉप्स ग्रोन इन अ रीजन डिटरमाइन द डाइट ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। तो जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में जो बनेगा वही लोग खाएंगे, ठीक है। जहाँ पे उन लोगों को जो यूज़ मिल रहा है वो लोग वही खाएंगे, जहाँ पे जो चीज़ उगेगी वही खाएंगे ना। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच वर प्रीवियसली अवेलेबल ओनली इन अ सर्टेन सीजन आर नाउ अवेलेबल इन ऑल ईयर राउंड। तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ वेजिटेबल्स हैं, ऐसे जो फ्रूट्स हैं, वो पहले सीज़न वाइज मिलते थे, इस सीज़न में ये मिलेगा, इस सीज़न में ये सब्ज़ी, लेकिन अभी क्या है, अभी ज़्यादातर जितने भी सब्जियां फ्रूट्स हैं आपको हर साल में मिलते हैं, पूरे साल मिलते हैं, ठीक है। क्यों? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस। इसके लिए बहुत सारे रीज़न है। पहला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अभी क्या है, वाटर उनको हर जगह पे मिल जा रही है, ठीक है। पहले क्या, सब लोग बारिश पे डिपेंड करते थे, बारिश पे डिपेंड कर, जब बारिश का सीज़न आएगा तो ही वो फसल उगाएंगे, तो ही वो फ्रूट्स उगाएंगे। लेकिन अभी उनको पानी मिल जा रहा है, अलग अलग जगह से, बोरवेल से मिल जा रहा है, तालाब से वो मशीन डाल के निकाल ले रहे हैं, अलग नहरें हो गई हैं, अलग अलग टनल हो गया, तो उन सब से क्या होता है कि वो क्या करते हैं, कैनल हो गया, तो उससे वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से वो पानी ले लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, अपना यूज़ कर लेते हैं। इतनी सुविधाएं हो गई हैं तो उनको पानी की दिक्कत नहीं हो रही। इसके लिए हर सीज़न, जो भी सीज़न है वो लोग जो चाहे उगा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, जो अभी के सीड्स हैं ना, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया उसमें, अच्छे से अभी उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छे से हो गया है सीड्स का, बीजों का, तो वो किसी भी टाइम में अच्छे से उग सकते हैं। इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और क्या है, हम दूसरे कंट्री से भी हम क्या कर रहे हैं, अलग तरीके के जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, और हमारे यहाँ पे जो होता है हम उन्हें भी तो बेचते हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री वाले हमारे इधर से भी खरीदते हैं, हम भी दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। जैसे एप्पल है वो अमेरिका से भी आता है, ठीक है, अलग अलग कंट्री से आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके लिए हर साल हमें हर चीज़ें मिल जाती हैं, फैसिलिटीज़ हो गई है। फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसपोर्ट की, जो आने जाने की सुविधा है वो हो गया है। जैसे कि अभी ऑरेंज महाराष्ट्र से आराम से गुजरात जा सकता है, ग्रेप्स महाराष्ट्र से गुजरात जा सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी अच्छी हो गई है ना, इसके लिए इम्प्रूवमेंट अच्छा हो गया। नहीं, पहले के टाइम पे इतना दूर दूर से आना जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए अभी हर मौसम के फल फ्रूट सब मिलते हैं, सब्जियां भी। सपोज़ यू आर नॉट एबल टू गेट फूड आइटम मेड फ्रॉम ज्वार, बाजरा, व्हीट, राइस एंड कॉर्न। अगर आपको ये सारे ग्रेन नहीं मिल रहे हैं फूड आइटम, तो थिंक ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू विल हैव टू ईट इन द केस, मेक अ लिस्ट। तो आप कौन सा खाओगे, सपोज़ कि आपके इधर ये सारे अनाज मिलते हैं और आपको ये नहीं मिल रहे, तो आप कौन सा खाना खाना पसंद करोगे, ये आपके पसंद की बस बात है, आप बताइए। अ रीजन्स क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड पीपल्स नीड डिटरमाइन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दैट रीजन एंड ऑल्सो देयर स्टेपल डाइट। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे क्लाइमेट है, जहाँ भी कोई भी रीजन है, कोई भी क्षेत्र है, जैसे महाराष्ट्र रीजन, ठीक है, और इधर कर्नाटक रीजन, तो अलग अलग क्षेत्र हैं जो रीजन है, तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का पानी का सुविधा कैसा है, टाइम पे पानी बारिश होती है कि नहीं, या फिर वो दूसरे जगह से पानी की सिंचाई के लिए वो पानी उन्हें मिल जाता है कि नहीं, नदी वदी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि क्रॉप वहाँ पे कौन सा उगेगा और कौन से फसल लोगों के मुख्य डाइट, मतलब उनके खाना का मुख्य भोजन कौन सा होगा, ठीक है। तो वहाँ का ये सारी चीज़ें मिल के ये बताती हैं कि वहाँ उस क्षेत्र का मेन खाना क्या होगा, मेन फूड, मेन डाइट क्या होगा, क्या क्या। तो क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें मिलके बताती हैं कि उस जगह के लोगों का मुख्य भोजन क्या होगा। डाइवर्सिटी, हमने क्या सीखा वो देखते हैं। डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स,
हमने देखा फूड आइटम्स कितने अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे कंट्री में। फूड आइटम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपेंड्स ऑन द सीज़न। तो ग्रेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हम देखते हैं कि अलग सीज़न पे डिपेंड होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे हमने देखा बारिश का कुछ और है, गर्मी का कुछ और फ्रूट्स है, और गर्मी ठंडी बारिश तीनों का अलग अलग टाइम का सीज़न वाइज फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स भी और ग्रेन भी। द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग स्टेट्स। तो अलग अलग फूड आइटम्स हैं हमने देखा महाराष्ट्र और उसके नेबरिंग स्टेट्स में। महाराष्ट्र में और उसके पास में जो गुजरात है हमने देखा, और कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा। तो क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फूड आइटम्स हैं। ओके, आपको पता है ग्रेन भी, जो अनाज होता है वो भी अलग अलग टाइम है। जैसे जो उड़द की दाल है वो बारिश में उगेगी, और जो चावल है वो भी क्या बारिश में उगेगी। ओके, गेहूं है वो ठंडी में उगाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। सो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना।